नमस्कार, मेरा नाम है गणेश जोशी। मैं राजस्थान के अलवर ज़िले में घूम कर आया हूँ और आपको भी ले चलता हूँ कि कैसा अलवर है और वहाँ की क्या खासियत है। आइए चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित बाला किला, इस जगह पर मैं जैसे ही पहुँचा वहाँ पर मौजूद एक गार्ड से बस यूँ ही पूछ बैठा कि किस राजा ने इतना भव्य किला बनवाया होगा। तब उसका कहना था, होगा एक राजा जिसने यह बनवाया, लेकिन अब कितने लोग जानते हैं उस राजा को? अब नहीं उसके वंशज हैं इस किले में, नहीं कोई अपना। जब गार्ड ने ऐसा ही कुछ जवाब दिया तो मैं भी सोचने को मजबूर हो उठा। लगा कि वाकई में इस अद्भुत, अनूठे और भव्य किला बनाने वाले के वंशज भी उस किले में नहीं रहते, नहीं कोई वारिस ही है, जबकि हर कोई अगली पीढ़ी के लिए बटोरने में जुटा रहता है। हाय तौबा, ऐसी कि पता नहीं कितनी पीढ़ी के लिए धन संचय की होड़ रहती है। जब राजा इतनी बहुमूल्य संपत्ति को अपनी अगली जनरेशन तक नहीं पहुंचा सका तो आम लोग कैसे पहुंचा पाते होंगे? यही सवाल मेरे मन में कुछ पल तक कौंधता रहा, लेकिन मेरा मकसद तो बाला किले को जी भर कर देख लेना था, यात्रा का भरपूर आनंद उठा लेना था, ताकि यादें वर्षों तक मुझे प्रेरित करते रहें। किले के कोने कोने तक पहुंचा। हालांकि बाला किले की थोड़ी बहुत जानकारी पहले से थी, लेकिन मौके पर पहुंचकर और गहराई से समझने की कोशिश करने लगा। इस कोने से उस कोने तक और नीचे से ऊपर तक किले को निहारने लगा। साथ में लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरे सहपाठी रहे पत्रकार मित्र विवेक तिवारी भी पूरा आनंद उठाते रहे। दिल्ली से हम 180 किलोमीटर दूर अपने वाहन से खुद ही ड्राइव करके चले थे। मुंबई एक्सप्रेस पर वे गाड़ी ड्राइव करने का अपना अलग ही आनंद था। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, राजस्थान की सीमा में प्रवेश किया तो चारों तरफ पीले सरसों की खेती देख मन प्रसन्न हो उठा। हम अलवर शहर में पहुंच चुके थे। हमने जो होटल बुक किया था वो किसी कारण से नहीं मिला, लेकिन हम दूसरा गेस्ट हाउस ले लिया। रात 10 बज चुके थे। भोजन की तलाश थी। मिर्च मसाला युक्त भोजन मिल गया। थोड़ा थोड़ा भोजन कर हम सो गए। सुबह जब उठे और फिर हम पैदल ही अलवर शहर घूमने चल दिए। हमने पुलिसकर्मियों से लेकर वहाँ के आम लोगों से संवाद किया। वैसे हम संवाददाता हैं तो संवाद करना हमारी फितरत में है। संवाद करने से हम शहर के मिजाज को भी समझते हैं और स्थानीय लोगों से जिस तरह से बात होने लगी, सभी का व्यवहार मिलनसार ही लगा। सुबह का नाश्ता कर हम बाला किले की तरफ चल पड़े। अरावली की पहाड़ी पर स्थित सबसे पुरानी इमारत है बाला किला। बाला किला में जाने के लिए सरिस्का बाग अभयारण्य में प्रवेश किया। करीब आधे घंटे के रास्ते में हमने हिरण, सांबर और मोर देखे। जगह जगह पक्षियों की चहचहाहट मन को मोह रही थी। जंगल हरे भरे नहीं थे, लेकिन बिना पत्तों और छोटे छोटे पत्तों वाले पेड़ों को देखने का अपना अलग ही आकर्षण था। रास्ते भर तस्वीर खींचते हुए हम बालाकोट पहुंच गए। भव्य किले के परिसर में प्रवेश करते हुए रजिस्टर रखा हुआ था, लेकिन कुछ लोग ही उसमें हस्ताक्षर करते हुए दिखे। जैसे ही परिसर में खड़े हुए, चारों तरफ नज़र घुमाई तो किले में होने का अलग ही एहसास होने लगा। बताया जाता है कि इस किले में मुगलों से मराठों और जाटों तक का शासन रहा। 1551 ईस्वी में हसन खान मेवाती ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। इसमें 446 छेद हैं। इन छेदों का इस्तेमाल दुश्मनों पर गोलियां चलाने के लिए किया जाता था। जब हमने इस किले को बाला किला नाम के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की तो पता चला कि इसे कुंवारा किला भी कहते हैं, क्योंकि इस किले पर कभी युद्ध नहीं हुआ। यह किला 5 किलोमीटर लंबा और लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। किले में प्रवेश के लिए 6 दरवाजे हैं, जिनके नाम जय पौल, सूरज पौल, लक्ष्मण पौल, चंद पौल, कृष्णा पौल, अंधेरी पौल है। राजपूताना व मुगलिया शैली में बने किले को देखते देखते 2.5 घंटे कब बीते पता ही नहीं चला। कभी किले की छत से अरावली की पहाड़ियों को निहारने लगते तो कभी किले के झरोखों में बैठकर आपस में बतियाने लगते। कभी सुंदर नक्काशियों को निहारने लग जाते तो कभी जल महल, सूरज कुंड, निकुंभ महल पैलेस को देखने लग जाते। किंवदंती के रूप में कहते हैं कि जहाँ पहले मुगल राजा बाबर ने एक रात बिताई थी और सम्राट जहांगीर ने भी कुछ समय इस महल में बिताए थे, इस जगह पर हमारा कुछ समय बिताना कमाल का अनुभव रहा। यहाँ की यादें स्मृतियों में बस गई। इसके साथ ही हमने महल के पास ही चक्रधारी हनुमान जी के मंदिर के दर्शन किए। अलवर शहर लौटने पर दोपहर का भोजन कर सिलीसैंड झील में बोटिंग का लुत्फ उठाने चल दिए। यादों को सहेजते हुए दिल्ली की तरफ चल दिए। कैसी लगी आपको यात्रा? ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। नमस्कार।